हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो हमारे पास एक दो ऑप्शंस है, या तो हम देखो इनको अरेंज कर सकते हैं इधर उधर। पहली चीज, अगर आप इन सब का एक साथ एलसीएम ले लो तो वो कितना बड़ा हो जाएगा और फिर जो इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसका क्या फायदा है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर्स चेंज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है और यहाँ पे 21 दिख रहा है, आपको पता है 7 की टेबल में 21 आता है, तो दोनों का एलसीएम लेना बहुत ईजी होगा। 21 एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, इन दोनों का पेयर बना के 22 एलसीएम ले सकते हैं। सो पहले करते हैं इसको अरेंज। पहले लिखेंगे 3/7, इसके साथ क्या है माइनस का 8/21। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है -6/11। ऑल्सो जैसे इन्होंने लिखा, क्योंकि हम पेयर अलग कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस और उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। एंड यहाँ पे है प्लस 5/22। सो एक पेयर मैंने यहाँ पे इसका बना दिया, एक पेयर इसका बना दिया, ठीक है। हमें पता है कि हम ये चीज कर सकते हैं ना। चलो अब देखो जरा, इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा 21। 7 के टेबल में 21 कब आता है? 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, ठीक है। इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चलूंगी ताकि समझ भी आता रहे। 21 के टेबल में 21 कब आता है? 1 पे, सो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 8। अब उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 22 और 11 के टेबल में 22 आता है, सो हम एलसीएम क्या ले लेंगे? 22, ठीक है। सो 11 के टेबल में अब 22 कब आता है? 11 2s, तो मतलब इंटू 2 करते हैं, तो ऊपर वाले को भी इंटू 2 करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत बेसिक है बट कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहती हूँ। ओके, सो 6 2s 12, ऑल्सो साइन किसका? माइनस का, ठीक है। साथ में प्लस, अब 22 के टेबल में 22 कब आता है? 1 पे, सो यहाँ पे अगर इंटू 1 है तो ऊपर भी इंटू 1 होगा, सो 5 1 जा 5। क्लियर, ये चीज समझ में आई? चलो इन दोनों को ब्रैकेट में ही रखते हैं फिलहाल के लिए। ऑल्सो इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे देखो 9 में से 8 माइनस किया, 1 आ गया, अपॉन में 21 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 माइनस करो, 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आया? 7। सो लेकिन माइनस का 7, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने कहा था साइन का ध्यान रखना है। सो ये आ गया 22। अब देखो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो 1/21 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, माइनस का साइन है तो माइनस का रखेंगे, 7/22, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब 21 और 22 का एलसीएम क्या होगा? आ जाओ देख लेते हैं। देखो इनका कोई कॉमन टेबल तो है नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 22 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से। 1 × 2 is 2, 1 × 2 2 अगेन, 2 × 2 4, 2 × 2 4। सो ये आ गया 2, देन 4 5 6 एंड ये आ गया 4। सो ये आ गया 462। तो ये होगा इसका एलसीएम 462, ठीक है। अब 21 के टेबल में 462 कब आता है? अभी हमने देखा 21 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कलर चेंज करके बताती हूँ मैं यहाँ पे। अगर इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर वाले को भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये आ जाएगा मेरे पास 22 माइनस, अब यहाँ पे देखो 22 के टेबल में 462 कब आता है? अगेन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो ऊपर वाला भी 21 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो अब हमें 21 × 7 करना पड़ेगा। सो 21 × 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो हमारे पास आ गया 147। सो यहाँ पे आ गया 147। अब इसको माइनस कर लो, 147 में से 22 माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया, 5 आ जाएगा, एंड देन 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, और ये आ गया 1। लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो -125 अपॉन में 462। सो ये होगा हमारा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2 पे। सो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। सो यहाँ पे अगेन हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक चीज यहाँ पे देखो,
अगर हम मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन को करते हैं, जैसे a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी, तो यहाँ पे कौन कौन से कट होते हैं ये समझना जरूरी है। अगर आपके पास ये दोनों कट हो रहे हैं, जैसे ये अगर 4 है और ये हमारे पास 2 है, तो ये कट हो सकते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, तो मतलब आप एक तो इसको ऐसे कट कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे आमने सामने भी कट हो रहा है, मतलब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मान लिया ये 2 है और ये 12 है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ। सो 2 के टेबल में 12 आता है, तो आप यहाँ से यहाँ भी कट कर सकते हो। इसी तरीके से आप ए और डी को भी कट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अब कट कहाँ नहीं कर सकते, देखो अगर ए और सी को मैं कट करना चाहूँ, मान लो ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 4 है, तो आप इसको नहीं कर सकते कि 2 वहाँ पे 2 कर देंगे, नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब आप आमने सामने कट नहीं करते, क्रॉस में कट कर सकते हो या ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये लॉन्ग रन में बहुत काम आएंगी आपके, ठीक है। चलो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें पता है कि देखो ऊपर वाला तो हम कोई आपस में कट, जैसे 3 और 15 आ रहे, लेकिन इसको कट नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 5 और ये 15 कट हो सकता है क्योंकि ये ऊपर नीचे है। इसी तरीके से 3 और 9 कट हो सकता है, 7 और 14 कट हो सकता है, 4 और 16 कट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ हमें पेयर्स करेक्ट करने हैं। कैसे, देखो अगर मैं सबसे पहले ले रही हूँ ब्लू कलर, ले पहले तो रेड कलर ले लेते हैं, -4/5 अगर मैं ले रही हूँ, तो मुझे पता है 5 से ये 15 कट हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 15/16, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। उसके बाद बचा जी 3/7 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे -14/9 से। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्यों है, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर माइनस है, तो दो साइन जब एक साथ आते हैं तो हम बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट हो सकता है, व्हाइट कलर ले लेते हैं, ब्लू शायद आपको ना दिख रहा हो। सो 5 से 15 कट हो जाएगा। अच्छा ये भी कटिंग में भी बड़े बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम ये कैसे कट हो जाता है, सिंपल, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे, सो 5 3 15, क्लियर। अब इसी तरीके से 4 और 16 कट हो सकता है, तो 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 1 और 16 कब आता है, 4 × 4 करने पे, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो सिमिलरली 3 और 9, 3 1 3 और 3 3 9, समझ आया। इसी तरीके से 7 1 7 और 7 2 14। अब यहाँ पे लिखते हैं जो हमें नंबर्स मिले हैं। सो वी हैव, यहाँ पे बचा -1 अपॉन, नीचे भी 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन यहाँ पे 1 × 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -2/3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 1/1, तो ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर ही आता है। सो 3 × 2 करेंगे, 3 2 6। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब आप ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन प्लस का हो गया, क्लियर, ठीक है। चलो अपॉन में ये देखो जरा, 4 × 3 12, सो हमारे पास आ गया 6/12, ये अभी कट हो सकता है ना, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 × 2, तो 6 1 6, 6 2 12, सो ये आ गया 1/2 और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एग्जाम्पल 2 था। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 सेज फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 5/3। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि आप इनका ऐसे ही ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हमें यहाँ दिख रहा है ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरीके से ये और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर चेंज करते हो, अगर तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में चेंज कर दो, सारे प्लस हो रहे हैं किसी भी ऑर्डर में चेंज कर दो, लेकिन यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनको अलग कहीं पे भी कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले साथ ही रहेंगे, ठीक। सो अब इसको कैसे कर सकते हैं, ऑल्सो आप एक चीज नोटिस करोगे, -3/7 और -3/7 दोनों में है, तो यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखा उसका उल्टा यहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अभी देखते हैं। सो इसको साथ में लिख लेते हैं, 2/5 इंटू -3/7, ये हमारा एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, प्लस -3/7 और 3/5, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। साथ में अभी जो एक्स्ट्रा बचा उसको यहाँ लिख दो, -1/14। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आगे देखो आप क्या कर सकते हैं, इस दो पूरे ब्रैकेट में हमें यहाँ पे दिख रहा है
कि इधर भी -3/7 है, इधर भी -3/7 है। सो बेसिकली इसको हम कॉमन लेना बोलते हैं। जैसे कि अगर ये इस तरीके से होता -3/7 और यहाँ पे क्या है 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या देखा था कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही देखा था हमने। सो यहाँ पे वही चीज हुई है, वो मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं। इधर भी -3/7 है, इधर भी -3/7 है, तो -3/7 को लिख दिया हमने बाहर, अंदर बचा 2/5 और इधर बचा प्लस, ये वाला साइन ले रहे हैं हम, ठीक है। सो 3/5, ठीक है, और साथ में -1/14 चल रहा है, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, ऑल्सो मैं कलर चेंज करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये आपको डार्क कलर इतना दिख रहा होगा या नहीं। सो चलो रेड पे वापस चलते हैं फिलहाल। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -3/7 एज इट इज, इसका यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा, 3 + 2 इज 5 अगेन, और ये है -1/14, 5 और 5 दोनों ही 1 1 है, सो 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये आ जाएगा -3/7 -1/14। अब इसको ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14। सो 7 के टेबल में 14 कब आता है 2 पे, तो 7 2 जा, तो 3 को भी 2 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 माइनस का, एंड ये 14 × 1, तो ऊपर भी × 1 होगा, सो ये आ गया 1। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 इज 7, लेकिन माइनस का अपॉन में 14 है, अगेन कट हो सकता है, 7 2 जा 14 होते, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सो ये आ गया -1/2। सो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स हैं, नहीं हमारे पास सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स थे। आई होप ये ऐसे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी शायद मुश्किल लग सकता है, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे। ओके, सो नाउ अभी के लिए हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। Till then do take care of yourself, and अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।